बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, शेख अली आपकी खानकाह में। और दूसरा सवाल ये हज़रत जी, ये नफ्सुल मुतमइन्ना का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन देते हैं। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह अली शेख जो है खानकाह में तशरीफ़ लाए हैं। ये भी माशाल्लाह हमारे जब वो दोस्तों के काफ़िले में हैं और हर वक्त जो है माशाल्लाह हमारे साथ जो है खिदमत मोहब्बत में जो है वो शाना बशाना चलते रहते हैं। दूसरा जो सवाल किया है नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना कैसे कहते हैं? असल में तीन नफ्स है। एक नफ्स अम्मारा है, ये नफ्स अम्मारा है, दूसरा नफ्स लवामा है और तीसरा नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स अम्मारा वो होता है जो गुनाह पर इंसान को जो है जब वो बरंगेख्ता करता, आमादा करता है। इंसान का नफ्स अम्मारा गुनाहों की तरफ इंसान को जब वो आमादा करता है, ये गुनाह कर लो, ये गुनाह कर लो, ये नफ्स अम्मारा है, पस दर्जा ये। लेकिन यह कि जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, नेकियां करता है, तकवा इख्तियार करने की कोशिश करता है, तो वो उससे इंसान ऊपर के दर्जे में आ जाता है, वो बन जाता है नफ्स लवामा। लवामा का मतलब है कि गुनाह कर लेता है उसके तकाजे पे, लेकिन अब अपने आप को मलामत करता है कि यार ये क्या किया, बहुत मैंने बुरा किया, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह को माफ़िया मांगता, तौबा कर दिया, अल्लाह इंदा नहीं करूँगा, गलती हो गई। तो ये लवामा मलामत करता अपने आप को। फिर उसके बाद चंद दिन गुजरे, फिर वो गलती हो गई, फिर वो नफ्स अम्मारा का असर आया, फिर गुनाह हो गया, अब फिर ये मलामत करते अपने आप को। तो ये मलामत जो करते करते नतीजा क्या होता है, वो नफ्स की गोशमाली होती रहती है, उसकी इस्लाह होती रहती है, यहाँ तक कि नफ्स उस मकाम पे पहुँच जाता है कि वो गुनाह से बिल्कुल गिव अप हो जाता है और नेकी और तकवे पे जारी और सारी होकर उस पर मुतमईन हो जाता है। अब उसको जो गुनाह करके कोई किसी किस्म का मादी इत्मीनान लेने की जरूरत नहीं होती, नेकी में उसको वो इत्मीनान नसीब हो जाता है जो गुनाहों में उसको वो लज्जत नहीं मिलती। जैसे रोजेदार को भूख में वो मज़ा आता है जो खाने में नहीं मिलता, प्यास में वो लुत्फ आता है जो पीने में नसीब नहीं होता, ख्वाहिशात से दूर रहने में वो जो मज़ा आता है ख्वाहिशात पूरी करने में नहीं आता। तो ये कैफियत हो जाती है, तो नेकियों पर मुतमिन हो जाता है। अब बस वो इस तरह चलता है जैसे रवां दरिया के अंदर तैराक तैरता है और वो बगैर किसी रुकावट के तैरता चला जाता, मंजिल पे पहुंच जाता है चंद लम्हों में। बस ये नफ्स मुतमइन्ना, इसी को कुरान ने कहा कि या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, क्योंकि जब ये नफ्स सारी तरक्की करके मुतमइन्ना के मुकाम पे पहुंच गया तो गोया कि वो उस मरते वक्त में ये खिताब हो रहा है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की राज़ियतम मर्जिया, लौट तो अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। यानी वो नफ्स मुतमइन्ना से अल्लाह इतना खुश हो गया क्योंकि ज़ाहिर है वो कितने प्रोसेस को सेक्रीफाइस करता करता इस मंजिल पे पहुंचा है। तो अल्लाह को उसकी कुर्बानी इतनी पसंद आई कि राजियतन का कि वो अल्लाह से राजी और अल्लाह उससे राजी, यानी एक वन साइडेड नहीं। जैसे हम दुनिया में वन साइडेड बात करते हैं, या अल्लाह अल्लाह तू राजी हो, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। हमने ये नहीं कह दिया अल्लाह तू हमें भी राजी कर, ये नहीं कहते, बल्कि कहते ये तो बेअदबी की बात है, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और या अल्लाह हम तुझसे राजी हो जाए। ऐसा कोई नहीं मांगता वन साइडेड, ए अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह ने हमें वो मुकाम दिया नफ्स मुतमइन्ना को, कहा कि राजियतन, तू अल्लाह से राजी और अल्लाह तुझसे राजी। यानी अल्लाह ने उसकी रजा को इतना वजन दिया, अपनी रजा से पहले जिक्र फरमाया तो राजिया मर्जिया, उसके बाद वदखुली फी इबादी, के दाखिल हो जा मेरे बंदों में, फदखुली इबादी वदखुली जन्नती, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। क्या मतलब, जो मेरे बंदे हैं नेक दुनिया के अंदर उनकी सोबतें इख्तियार कर, उनकी रफाकतें इख्तियार कर, उनके साथ उठ बैठ, वो जिस रास्ते मंजिल पे जा रहे हैं उनके साथ तू उन मंजिलों पे जब पहुंचना सीख। खुद नहीं चल सकता तो उस अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जा। इंजन चलेगा तो 50 डब्बे खुद ब खुद पीछे चलेंगे, लेकिन 50 डब्बे अकेले खड़े रहे, इंजन अगर नहीं लगा हुआ 50 डब्बे अपनी जगह से हिल नहीं सकते। एक इंजन, तो एक अल्लाह वाला मिल गया, उसकी सोबत और दामन से वाबस्ता हो जाओ, वो 85 लोग उसके साथ जो है वो मंजिल पे पहुंचेंगे। पर फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाए मेरे बंदों में, इनकी सोबत रफ़ाक़त इख्तियार कर। उसका नतीजा क्या होगा, वदखुली जन्नती, दाखिल हो जाए मेरी जन्नत में, क्योंकि ये अल्लाह वाले कहाँ जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, लिहाजा उनके साथ तू भी जन्नत में पहुँच जाएगा। तो ये वो नफ्स मुतमइन्ना है जिसके बारे में कुरान ने कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश हज़रत।